हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज की इस नवीन श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जेमिनी की, मिथुन राशि की, और मिथुन राशि का और महीना होगा जून 2024। चलिए, सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेमिनी है, जो मिथुन राशि है, इसके ठीक द्वादश भाव में इस समय 4 ग्रहों का योग, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। उसमें बुध भी हैं, तो सूर्य भी हैं, तो शुक्र भी हैं। इस तरह से द्वादश भाव में बन रहा है यहाँ पर जब चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो इससे सबसे जो इम्पैक्ट है वो ये है कि द्वादश भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। ये खर्चे का भी है, हॉस्पिटल का भी है, मोक्ष का भी है, और ये फॉरेन का भी भाव होता है द्वादश भाव। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव ग्रह कोई जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनसे संबंधित जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। उनसे संबंधित जो चीजें होनी होती हैं उस समय, वो होने में बाध्य अब एक रुकावट सी आ जाती है। तो जो 1 जून से और 14 जून तक का समय है आपका, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से आपको मिलना चाहिए, उस तरह की आपकी गेनिंग नहीं है। उस तरह से आपको बहुत अच्छी प्राप्तियां नहीं हो रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो ये ग्रह गोचर की स्थिति है, ये ठीक 15 जून के बाद ये बदलते स्वरूप में आ जाएगी, और 15 जून के बाद आपके उत्तरोत्तर काम भी होने लग जाएंगे, और कई सारी चीजें जो रुकावट आ गई थी, वो चीजें आपके चलते हुए नजर आएंगी, और आप ही एक आशा, नई आशा की किरण उसमें जागृत होगी। चलिए, सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति करते हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा इस चैनल का जो नाम है वो भी मेरे इसी नाम से है, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। और इसको आप सबसे पहले इसके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और दूसरे लोगों तक जरूर भेजें, ताकि एक जागृति लोगों में आए और वो अपने जो महीने के जो पीक डेज है उनके बारे में समझे कि किस तरह का समय चल रहा है, और उसको समझ करके और उसमें मनन करें, ताकि जो है आपकी राशिगत आपको सारी चीजों का पता चलता रहे। चलिए, सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति देखते हैं। राहु ठीक आपके दसम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। उसके बाद केतु आपके ठीक चतुर्थ भाव में है, और इस तरह से जो जो ये जो भाव है, जो भाग्य स्थान है, वहां पर शनि है, और गुरु की स्थिति बनी हुई है ठीक द्वादश भाव में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शनि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अपने स्थान को बहुत अच्छा बने। इसका मतलब ये है कि भाग्य आपका उदय है, भाग्य के अनुसार आप यदि उसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो आपको मिलेगा जरूर। लेकिन जो शनि की तीसरी नजर है वो आपके यहाँ पर, जो आपका लाभ स्थान है, वहां पर है। तो खर्चे की स्थिति आपकी इस समय बनेगी, और कई तरह से जो है आप उसमें थोड़ा परेशान जरूर होंगे। उसके बाद यदि मैं ये समझूं कि पराक्रम के भाव में यहाँ पे शनि की यहाँ पर दृष्टि है, तो पराक्रम आपका बढ़िया बना रहेगा। इसलिए आप मेहनत करें और अपने कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ने दें। इसके बाद जो जो सैटर्न की दशम स्थिति है वो है छठे स्थान पर। तो ऋण, रोग और शत्रु भी आपके थोड़ा कम होंगे, और मुझे लगता है कि वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो जो शनि का यहाँ पर यहाँ पर जो दृष्टि है, दसम दृष्टि, ये आपके लिए अच्छी होने वाली है। राहु के बारे में यदि हम कहें, तो राहु जो है जहां पर भी होते हैं वहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, और उतार चढ़ाव की स्थिति यदि आपकी यहाँ पर आ रही है, दसम भाव में आ रही है, इसका मतलब कि आपके साथ में कोई पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई आपको आपको किसी न किसी तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कई कामों में दखल कर रहे हैं, और आपकी नौकरी का जहां पर स्टेटस है उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स हो रही, जो आपके बारे में बैक बाइटिंग हो रही है। इस तरह से राहु का यहाँ पर दिखना, दसम स्थान में दिखना, कुछ न कुछ इस तरह के उतार चढ़ाव वाली हलचल आती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जो मिथुन राशि है, एक बहुत इंटेलिजेंट राशि है, बड़ी सोशल, एक सामाजिक घुलना मिलना लोगों से, और उसके साथ में सुख दुखों को एक के साथ में बांटना। और इस तरह से मैं ये बताऊंगा कि इनमें वाणी से ओतप्रोत होती है ये राशि, और स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, अपनी बातें दूसरों को बताना। और ये एक प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं कि जहां पर अपनी बातों को दूसरों तक रखना, और इन चीजों का ये इनमें होता है। बचपना भी होता है ये इनमें, और कई बार ये जो
इनको ये देखा गया है कि अपनी चीजों को कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं उस चीज में। आकर्षक व्यक्तित्व होता है मिथुन राशि का, ये बड़े हाजिर जवाब होते हैं, लेकिन जब आप कोई कार्य करते हैं मिथुन राशि वाले तो उसमें परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। कई बार ऐसे होता है कि एक बाउंड्री लाइन खींच देते हैं, उससे आगे आप बढ़ नहीं पाते। तो इन स्थितियों को जो क्रिटिसाइज वाली बात होती है दूसरों की, उस पे आपको अपना लगाम लगाना पड़ेगा। कई बार आप तो दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं, तो ये चीजें आपके लिए जो हानिकारक कई बार हो जाते हैं। मिथुन राशि वालों को मैं बताना चाहूंगा कि आप ये अपने स्तर से अपने कार्यों को करते रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जहां पर आपने दूसरों के बारे में हस्तक्षेप करना शुरू किया, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पीछे से वो चीजें आपके सामने आज नहीं तो कल वो चीजें सामने आती हैं, वो दुखदाई हो जाती हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो ये गोचर ग्रह गोचर की स्थिति दिख रही है, उसमें मैं ये बताऊंगी कि शुक्र भाव में भी थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। शुक्र भाव यहाँ पर है और यहाँ पर जो है राहु की यहाँ पर सप्तम दृष्टि है, शुक्र भाव में भी कमी आ रही। उसके साथ साथ उसके साथ साथ मैं ये बोलूंगा जो चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है यहाँ पर, इससे कई सारी चीजों में परिवर्तन आना दिख रहा है। इससे आपके कई कार्य रुक रहे हैं, लेकिन जो 15 तारीख के बाद उन कार्यों में एक नई लहर आएगी और वो कार्य होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये है। और शनि का जो नौम दृष्टि है यहाँ पर, ये भाग्य में वृद्धि करेगा, परंतु धीमी गति से वो होगा। भाई बहन और मित्रों के साथ में भी थोड़ा विवाद आपका हो सकता है। स्वस्थ रहेंगे आप और आपके शत्रु भी कम होंगे। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उनमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। राहु का जो मैंने बताया था कि दसम स्थान है, नौकरी या कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएगा। और लेकिन आपका जो धन जो संचित धन है वो थोड़ा खर्चा होने की संभावना इस समय बढ़ रही है। तो इसलिए आप साबुत उड़द और तेल का यदि दान कर सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये दोनों शनि के लिए और राहु के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये उपाय जो शनि और राहु के लिए आपको करना जरूरी है, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि है और दसम स्थान पे यहाँ पे राहु है। बृहस्पति का जैसे मैंने बताया था कि गुरु गुरु गोचर कर रहे हैं आपके ठीक जो है द्वादश भाव में। तो जो आपके खर्चे होंगे आपके आपके जो ऐसे कार्यों में होंगे जिससे आपकी संतुष्टि रहेगी, लेकिन आपका संचित धन तो खर्च हो रहा है। जैसे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसमें खर्चा होगा। बर्थडे आदि पार्टी पर खर्चा होगा, मंदिर कार्यों में खर्चा होगा, स्कूल कार्यों में आदि खर्च होगा, या आप विदेश में अप्लाई कर रहे हैं या किसी तरह से उन चीजों में खर्चा होने की संभावना बनती है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक कार्य जो है उनसे, और इसके साथ साथ आप जो कि बृहस्पति की जो नजर होगी यहाँ पर होगी, तो उससे आपका क्या होगा कि यहाँ से और जो समझौता वाली बात होगी ये आपके अंदर बनी रहेगी। और बड़ी अच्छे ढंग से आप जो है किसी की भी आप अपना भी शत्रुओं से भी समझौता हो जाएगा, और अच्छी से समझौता से आप किसी बात को कहने में और उस बात का निचोड़ निकालने में उसका जो उसको जो एक अच्छी से राह दिखाने में आप सक्षम होंगे। इस तरह से ये ग्रह गोचर की स्थिति थी और ये बता रहा है मिथुन जेमिनी वालों के लिए। तो मैं कहूंगा कि जो 1 तारीख से और 14 तारीख का जो ये पीरियड है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं भी कामना करता हूँ कि आप अपने कार्य में यदि लगे रहेंगे और कोई गलत हस्तक्षेप यदि कहीं नहीं करते, तो आपकी बहुत अच्छा जो ये ग्रह गोचर की स्थिति आने वाली है। और इसका नेक्स्ट जो 15 तारीख के बाद जो डेज आने वाले हैं, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी सूर्य शुक्र की, तो उससे और बहुत अच्छे आपका रिजल्ट जो है एक नए अच्छे रिजल्ट आने वाले होंगे। ये आपके लिए लाभदायी होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को भेजें ताकि जाने कि आपके लिए जून के महीने में बहुत अच्छे दिन कौन से हैं जिसमें कि आपको सर्वोत्तम अच्छे कार्य करने जो कि आपके कई दिनों से रुके हुए हैं, और वो कार्य कैसे हो सकते हैं उसका उपाय भी बताऊंगा और आपको उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।